देखिए, तो आज हम लोग बात करते हैं 10th क्लास के फिजिक्स का पहला और सेकंड चैप्टर दोनों एक साथ ही देख लेंगे लोग, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन से और प्रवर्तन से जो भी चैप्टर में आपका वीवीआई क्वेश्चन होगा वो सब क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। 10th क्लास में आने वाला जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत एग्जाम में फायदा होने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखिए या प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। इसे किरण आरेख पर भी दर्शाना है आपको। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या करना, प्रकाश के परावर्तन के नियम को बता देना है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश का परावर्तन हम क्या करेंगे, हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रकाश के किसी बिंदु से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब कि जैसे कि आप मान सकते हैं कि यहाँ पे एक समतल दर्पण है, ठीक है, और यहाँ पे एक किरण आई और यहाँ पे किरण आई और यहाँ पे इस समतल दर्पण में टकरा कर और यहाँ से वापस लौट रही है। ठीक है, तो ये आने वाली किरण और ये लौटने वाली किरण, तो प्रकाश किरणें आई और लौटेगी तो प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। इसको बोल देंगे हम आपतित किरण और इसको बोल देंगे परावर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण को एक बीचों बीच बांटने वाली रेखा होती है जिसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। जिसको क्या बोला जाता है, अभिलंब। ठीक है, ये जो समतल दर्पण है ये नीचे से कलई किया रहता है, इसको पीछे से कलई किया रहता है। और कलई किया नहीं रहेगा तो परावर्तन होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो किरणें आ रही है वो क्या हो गया, आपतित किरण, और जो जा रही है वो परावर्तित किरण। ठीक है, तो आगे, ठीक है ना, इसे समझ में आ गया होगा। तो फिर आगे हम लोग देख लेते हैं, प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं, मतलब परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर कैसे होगा, आपतन कोण, तो यहाँ से जो अभिलंब खींचा गया है यहाँ पे एक कोण बनेगा इस अभिलंब के बीच में। ठीक है, और इधर भी एक कोण बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा, उम्मीद की तल से कभी कोण नहीं बनता है, ये दर्पण से कोण नहीं बनेगा। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, और ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा। सपोज कीजिए कि ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो पहला नियम ये करता है परावर्तन का कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए अगर दूसरा नियम है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही समतल में होते हैं। जो भी मतलब होगा वो सभी एक समतल में होगा। जैसे कि देखिए ये आने वाली किरण आपतित किरण, ये जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और ये अभिलंब है, वो तीनों कहाँ पे है, एक ही तल में है। तो ये रहा आपका दूसरा नियम। इसको बोल रहे हैं आरेख से दर्शाने का, मतलब आपको एक फिगर बना देना है, इसका चित्र बना देना है। तो देखिए यहाँ पे हम चित्र बना दिए गए हैं, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक रहती है, ये एग्जाम आएगा ही। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, या प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं, या कितने प्रकार के होते हैं। दोनों क्वेश्चन सेम है इसमें, इसका आंसर हम यहाँ पे लिख दिए हैं। आप इसको अच्छे से समझकर इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है ना, हम सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन को ही करेंगे इस चैप्टर से। देखिए प्रकाश पुंज या प्रकाश का किरण पुंज, हेडिंग डाल दीजिएगा। उसके बाद लिखना है आपको, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। देखिए जैसे कि प्रकाश आई और यहाँ प्रकाश की किरणें हैं और इस बहुत सारे रास्ते द्वारा प्रकाश की किरणें आ रही है इस तरीक़ा से। ठीक है ना, और यहाँ पे मतलब कि ये क्या हो जाएगा, प्रकाश की पुंज, किरण पुंज, बहुत सारे समूह को मतलब कि प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश किरण पुंज कितना होता है, तो 3 प्रकार का। या किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार का। कौन कौन सा, अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फिर देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है, और वीवीआई क्वेश्चन, तब तक इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
देखिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के विशेषताओं का उल्लेख करें। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर में कि दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार का, एक अवतल दर्पण और एक समतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो हम लोग देख रहे हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का विशेषता का उल्लेख करेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या विशेषता होती है, कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, देखिए समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब निम्नलिखित विशेषताएं हैं, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखना है 1 नंबर, इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब जो होगा वो कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जो समतल दर्पण होता है वो वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब को बनाता है। ठीक है ना, तो जो हम लोग घर में उपयोग करते हैं वो समतल दर्पण होता है। जो हम लोग चेहरा देखते हैं घर में ना, वो दर्पण कौन सा होता है? तो समतल दर्पण। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें प्रतिबिंब बहुत वस्तु की अपेक्षा सीधा बनती है। इसमें जो प्रतिबिंब होता है ना, जो आपका फिगर बनेगा, जो चित्र बनेगा, प्रतिबिंब मतलब चित्र नहीं होता है, तो वो क्या होगा? एकदम वस्तु के सीधा बनेगा, जो वस्तु होगा ना वैसा ही बनता है। ठीक है, इसमें प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। अब पार्श्विक रूप से उल्टा बनेगा। ठीक है, जैसे कि मतलब कि आप किसी अंक को देखे होंगे, शर्ट वट पहने होंगे, कुछ लिखा हो रहता है तो वो उल्टा बनता है। ठीक है ना, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। ठीक है, तो ये था आपका इसकी विशेषता है। ये क्वेश्चन भी आई है, इसको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन। परावर्तन और अपवर्तन के दोनों चैप्टर का हम लोग कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। याद रखें कि सिर्फ हम लोग मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ही देख रहे हैं, जो एग्जाम में आने की संभावना अधिक से अधिक है। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण के 4 उपयोग लिखें। अवतल दर्पण का क्वेश्चन ये बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, आप क्वेश्चन में उठाकर देख सकते हैं, एग्जाम बहुत बार आया होगा। अवतल दर्पण के 4 उपयोग लिखें। अवतल दर्पण का उपयोग हजामत दाढ़ी बनाने में किया जाता है। जो सैलून में लगा होता है, जहाँ पे लोग बाल कटवाने जाते होंगे, वहाँ पे क्या होता है कि अवतल दर्पण लगा होता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आ सकता है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप ये अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। इसका उपयोग टॉर्च वाहन के हेडलाइट तथा सर्च लाइट के रूप में भी किया जाता है। ये जो गाड़ी होती है ना, मोटरसाइकिल, उसके हेडलाइट, जो सामने वाला टॉर्च होता है, उसके हेडलाइट का मतलब इसका उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। इसका उपयोग रोगियों के नाक, कान, गला, दांत आदि जांच करने के लिए किया जाता है। जो डॉक्टर होते हैं ना, जो नाक का इलाज करते हैं, कान का, गला का, दांत का, ये सब को जांच करने के लिए वो क्या करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसका उपयोग सौर भट्टी में किया जाता है। सौर भट्टी, जहाँ पे सौर भट्टी होता है, सूर्य के प्रकाश से जो कुछ बनाई जाती है, वहाँ पे इसका उपयोग भी किया जाता है। तो ये था आपका अवतल दर्पण के 4 उपयोग। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एग्जाम में आने वाला में बहुत फायदा करेगा। इस वीडियो में बने रहिए, हम ऐसे ही मोस्ट क्वेश्चन को आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। पानी में डूबी हुई लकड़ी या छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों? या पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? जैसे पानी में आप कुछ डलिएगा बाल्टी उल्टी में, तो वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। या लकड़ी डुबाइएगा या छड़ डुबाइएगा तो वो मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण, बस इसका आंसर यही है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, कारण पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है या सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से और बारीकी से समझ रहे होंगे। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कितना हम छोटा छोटा करके इस क्वेश्चन को समझा रहे हैं आपको, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं उत्तल लेंस के क्या उपयोग हैं। ये भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है। ठीक है, तो देखिए उत्तल लेंस के निम्नलिखित उपयोग हैं, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। उसके बाद पहला लिखिएगा, छपाई के छोटे छोटे अक्षर को पढ़ने में। छपाई के छोटे छोटे जो अक्षर होते हैं उसको पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। नेत्र में हुए दूरदृष्टि को दूर करने में, अगर नेत्र में दूरदृष्टि हो जाए तो भी आप क्या कीजिएगा कि इसका ही उपयोग कीजिएगा। किसका? तो उत्तल लेंस का। ठीक है, प्रकाशित यंत्रों में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। जहाँ प्रकाशित मतलब कुछ देने वाला मशीन होती है, चाहे कुछ टर्च हो गया, उसमें भी क्या होगा? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, जो प्रकाश देता है। ठीक है ना, प्रकाश मतलब वहाँ से बाहर निकले प्रकाश, उसमें क्या किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए अवतल लेंस में क्या उपयोग है। अब देखते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस के निम्नलिखित उपयोग हैं। प्रकाशित यंत्रों में अवतल लेंस का उपयोग होता है। इसका प्रकाशित यंत्रों में होता है नेत्र में हुए निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। इसमें होता है निकट दृष्टि, इसमें होता है दूर दृष्टि। निकट दृष्टि होगा आपको तो दूर करने के लिए अवतल लेंस, और अगर आपको दूर दृष्टि हो गया तो उत्तल लेंस।
ठीक है। और निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष इसको आपको अगले चैप्टर में पढ़ना है, मानव नेत्र में। मानव नेत्र एक चैप्टर है, ठीक है ना, उसमें हम लोग आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो पहले इसका आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते, देखिए हम छोटे छोटे क्वेश्चन को आपको बताते चलेंगे जो आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी कार्य करेगा, ठीक है। देखिए लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेंस कितने होते हैं, तो 2 प्रकार के, कौन कौन, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इसका अभी हम उपयोग बताए हैं आप लोगों को, ये छूट गया था, ठीक है। तो देखिए लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के लेंस होते हैं, कौन कौन सा, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आता है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, और मोस्ट क्वेश्चन ये भी है आपका, ठीक है ना, एग्जाम में आने की संभावना अधिक होती है। तो देखते हैं हम लोग कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तो क्वेश्चन पूछता है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42। देखिए हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तब इस कथन से यह अभिप्राय होता है कि हीरा अधिकतम प्रकाशित घनत्व का माध्यम है और हीरे में प्रकाश के चाल का मान काफ़ी कम होता है। हीरा में जो प्रकाश प्रवेश करता है तो वहाँ से प्रकाश का माध्यम जो होता है वो मतलब बहुत प्रकाशित करता है, विचलित होता है, इसलिए हीरा बहुत चमकता भी है। तो इससे ये अभिप्राय हो जाता है कि इसका जो अपवर्तनांक है वो 2.42 होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और आगे वीडियो में बने रहिए। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसे नियम को लिखें, या प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखिए। मतलब प्रकाश के अपवर्तन बता देना है और उसके जो नियम है उसको लिख देना है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम, ठीक है। देखिए प्रकाश के अपवर्तन हेडिंग, उसके बाद आगे लिखिएगा, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपनी रास्ते से थोड़ी सी विचलित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पे दूसरा भाषा में लिखा गया है कि जब प्रकाश कि एक प्रदर्शित माध्यम से दूसरी प्रदर्शित माध्यम में जाने पर मुड़ जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, ठीक है। इसके भी नियम 2 होते हैं, परावर्तन के और अपवर्तन के, दोनों का नियम 2 होता है, ठीक है। देखिए आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होता है। ये तो पहला नियम जानते ही हैं आप लोग, और आपको बताए भी थे हम फिगर द्वारा, ठीक है ना, यहाँ फिगर भी है और आपको बताए भी थे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्णन के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है ना। इसकी आपतन कोण और परावर्तन कोण की जो ज्या होती है वो एक ही नियतांक में होती है, ठीक है। तो लगभग इस चैप्टर से हमारा जो भी क्वेश्चन था वो हम लोग कर चुके हैं, लगभग 12-13 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।